इसमें जो इस फील्ड में जब हम आते हैं तो इसमें बहुत सारी जो आगे ग्रोथ के चांसेस हैं, बहुत सारे लोग बाहर जाना चाहते हैं। तो डिजिटल नोमैड वीज़ाज़ का नया कॉन्सेप्ट बहुत सारे कंट्रीज़ ने शुरू किया। इसमें पुर्तगाल ने शुरू किया है, यूएई ने शुरू कर दिया है। उसमें यह है कि जिन लोगों की अर्निंग डॉलर में है, फ्रीलांसिंग कर रहे थे, उससे पैसे कमा रहे हैं, तो उनको पास ये अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं कि वो इन कंट्रीज़ में शिफ्ट हो सकता है, मूव हो सकता है, वहाँ रह सकता है। वो कंट्रीज़ इसको वेलकम करते हैं। अब ये देखें, जो लोग कहते हैं ना अमेज़ॉन पे सेल्स कितनी होती हैं, ये अकाउंट मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। ये देखें, $1,75,000 की इस पे सेल्स हुई हुई है। और ये जनवरी, ये देखें, इसको ज़रा क्लोज़ करें, 1 जनवरी से लेके और ये अभी जो 5 मई है, मतलब 24 मई जो है 5वां महीना, ये देखें, ये पिछले कोई 5 महीने के अंदर जो है ना, ये इस पे ये सेल्स आई हैं $1,75,715 की, ठीक है। और ये इसके टोटल ऑर्डर्स हैं जो इतने टाइम में ऑर्डर्स फुलफिल हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। ई कॉमर्स से किस तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं, अमेज़ॉन और दीगर वेबसाइट पर किस तरह से काम किया जा सकता है, और क्या पाकिस्तान में रहकर यहाँ से मिलियन डॉलर्स कमाए जा सकते हैं या नहीं, तो यही सारे सवालात हैं जिनके हमने जवाब मालूम करने की कोशिश की है। ये एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पर प्रोफेशनल्स लोग हैं जो ख़ुद भी अमेज़ॉन और दीगर वेबसाइट्स पर काम करते हैं, वहाँ पर सेल करते हैं और उसके अलावा यहाँ पर मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ भी करवाते हैं। तो अमेज़ॉन पर किस तरह से काम किया जा सकता है, आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान अख्तर है और मैं ब्रैकले का CEO हूँ। ब्रैकले जो है वो पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स अवेयरनेस के ऊपर 2 सालों से काम कर रहा है। और हमारा मेन मकसद ये है कि हम यूथ को एम्पावर करें कि वो जो है वो पाकिस्तान में रहते हुए ई कॉमर्स के थ्रू जो है वो अपनी अर्निंग करें। वैसे जो मेरा जो ई कॉमर्स का बैकग्राउंड है वो तकरीबन मैं 10 साल से इस फील्ड में हूँ। मैं अमेज़ॉन पर, वॉलमार्ट पर और इसके अलावा जो लोकल ई कॉमर्स जिसके अंदर डिफरेंट कंट्रीज़ में बेचना पाकिस्तान में रहते हुए, उसका मेरा एक्सपीरियंस है। और मेरी कंपनी अभी भी जो है वो ई कॉमर्स का बिज़नेस कर रही है। जी बिल्कुल, $1 मिलियन तो कमाया जा सकता है, लेकिन उसके अंदर ऑब्वियसली एक न्यू भी है जिसने इस बिज़नेस को शुरू करना है। उसके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं इस वक्त, पाकिस्तान के अंदर अगर हम लोग $500 भी कमा लेते हैं तो वो तकरीबन $1.5 लाख बन जाता है, ठीक है। अब आप वैसे अगर पाकिस्तान में कोई बिज़नेस करके या जॉब करके इतने पैसे कमाने की कोशिश करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको बहुत जल्दी इसमें कामयाबी मिलेगी। लेकिन अगर आप फ़ॉरेन करेंसी में कमा लेते हैं और इस मॉडल को हम अडॉप्ट कर लेते हैं, जो कि रीसेलिंग का मॉडल है, जिससे हम प्रोडक्ट को रीसेल कर रहे हैं अमेज़ॉन के ऊपर, तो उसकी सेल्स भी आएगी। हमने एक स्पेसिफिक मार्जिन के ऊपर उसको रीसेल कर देना है, ठीक है। तो हमारा मार्जिन बन जाएगा और $500 कमाना इस फील्ड में ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत आसानी से आप इतने पैसे कमा सकते हैं। पाकिस्तान का टोटल बजट $45 बिलियन है, 45। और जो अमेज़ॉन के ऊपर जो सेल्स का जो पूरा हुजम जिसे हम कहते हैं, वो तकरीबन जो है वो 500 बिलियन प्लस क्रॉस करेगा इस साल। अभी 367 बिलियन है। तो इसलिए उस पर जब सेल्स इतनी ज़्यादा है तो अब आपने अपना पोर्शन उसमें से कितना लेना है, ये अब आपकी जो है वो पर्सनल कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। आप चाहें तो इसमें से $1 मिलियन कमा सकते हैं, चाहें तो $10 कमा सकते हैं, चाहें तो $1000 कमा सकते हैं। तो इसके अंदर अर्निंग की कोई लिमिट नहीं है। हाँ, इसमें ये ज़रूर सच है कि लोग इसमें से मिलियंस डॉलर्स कमाते हैं, लोग कमाते हैं, इसमें कोई वो शक वाली बात नहीं है। अमेज़ॉन के ऊपर ना दो मेन मॉडल हैं। एक मॉडल ये है कि हम लोगों ने अपने नाम से कोई चीज़ बनानी है, वहाँ पे अपने नाम से हम लोगों ने एक कैमरा लॉन्च करना है फॉर एग्जांपल। दूसरा ये है कि ऑलरेडी जो चीज़ बिक रही है, जो ऑलरेडी कैमरा बिक रहा है, उसी को रीसेल करना है। ये 2 तरीके के मॉडल हैं। अब जब आप अपना ब्रांड बनाने की कोशिश करते हैं उसमें पैसे बहुत ज़्यादा चाहिए आपको, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए आपको। लेकिन दूसरी तरफ जो ऑलरेडी ब्रांड बिक रहा है, जो प्रोडक्ट बिक रही है, उसी को जब हम रीसेल करेंगे तो उसकी ऑलरेडी क्योंकि सेल्स हैं तो हम अपने स्पेसिफिक हमारे 10% मार्जिन रख के, 15% मार्जिन रख के हम उसको बेचना शुरू कर देंगे, रीसेल करना शुरू कर देंगे। तो हमारा उसमें जो मार्जिन वो बनना शुरू हो जाएगा, हमारी सेल जल्दी आ जाएंगी। देखिए, अब इसमें डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कुछ लोग तो शायद हफ्ते में इस चीज़ को समझ जाएं कि मैंने ये बिज़नेस शुरू करना है, ठीक है। कुछ लोगों को शायद 6 माह लगें, कुछ लोगों को 2 माह लगें, ठीक है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि न्यू बीग जेनेरिक अगर वो स्टार्ट करना चाहते हैं इस बिज़नेस को, तो उसको तकरीबन जो है वो 3 से 5 माह के दरमियान उसको टाइम चाहिए कि वो इस बिज़नेस को समझ कर इसको स्टार्ट कर लेगा। देखिए, इसके अंदर जो हम जब ई कॉमर्स की बात करते हैं या जो ऑनलाइन कारोबार की बात करते हैं ना, इसके अंदर जो सबसे पहला बेनिफिट आता है ना, वो आता है लोकेशन इंडिपेंडेंसी का, कि आप लोकेशन डिपेंडेंट है ही नहीं। आप लोकेशन आपकी जो भी है वहाँ पर रह के कमा सकते हैं।
पाकिस्तान में रह के कमा लें, आप जो है वो दुबई में बैठ के कमा लें, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, आपके पास एक्सेस होनी चाहिए, आप वहाँ बैठकर उस मार्केट में चीज़ें बेच सकते हैं। ये एक ई कॉमर्स का जो है ना एक ऐसा बेनिफिट है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ये बहुत ज़्यादा लोग सिर्फ अट्रैक्ट करते हैं कि जी हमने ये बिज़नेस करना है, क्योंकि जो है वो हमें घर बैठ कर ही कमाना है। अब घर बैठकर या पाकिस्तान में बैठकर कमाने का ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसको बस ऐसे ही एक पार्ट टाइम समझें और इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो भी ना दें और आप समझें कि मैं इसमें $1 मिलियन कमा लूँगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको इसमें मेहनत फिर भी करनी पड़ेगी। तो आप रहते जहाँ पर भी हैं, लेकिन इसमें ऑब्वियसली ये एक मेहनती और हार्ड वर्किंग काम है। देखें, अमेज़ॉन एक मार्केट प्लेस है। मतलब मार्केट प्लेस वो होती है जहाँ पर सेलर भी अवेलेबल हैं, बायर भी अवेलेबल हैं। सेलर का मतलब बेचने वाले, बायर का मतलब ख़रीदने वाले। अब होता क्या है कि जैसे पाकिस्तान के अंदर दराज है, दराज के अंदर बहुत सारे लोगों ने कोई ना कोई चीज़ खरीदी होगी, किसी ने शूज़ खरीदे, किसी ने किचन की कोई चीज़ खरीदी, तो वहाँ पर डिफरेंट सेलर्स अवेलेबल हैं जो वो चीज़ें बेच रहे हैं। अब दराज जो है वो पाकिस्तान तक महदूद है, ठीक है। तो अब जो अमेज़ॉन है वो 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ में अवेलेबल है। मतलब USA में अवेलेबल है, कनाडा में है, जर्मनी में है, ऑस्ट्रेलिया में है, UK में है, ठीक है, जापान में है। तो मेन कंट्रीज़ में वो अवेलेबल है जहाँ पर हम वो चीज़ों को बेच सकते हैं, प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। मतलब वहाँ पर हमारी दुकान ओपन हो सकती है, शॉप ओपन हो सकती है। तो ये अमेज़ॉन, इसलिए अमेज़ॉन 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ में अवेलेबल है। पाकिस्तानी लोगों को अलाउ करता है कि वो इन 20 मुल्कों में बेच ले। अब पाकिस्तान में बैठा हुआ है और वो चाहता है कि जी मैं अपना UAE में बिज़नेस शुरू करूं, तो अमेज़ॉन के ऊपर अपनी दुकान ओपन करेगा, वहाँ पर जो है वो अपना उसका बिज़नेस शुरू हो जाएगा। इसकी तरीक़ेकार सिंपल है। मतलब अमेज़ॉन के ऊपर इसे हम सेलर सेंट्रल ओपन करना कहते हैं कि आप सेलर मतलब अकाउंट आप कैसे ओपन करेंगे, उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि मतलब आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास प्रूफ होना चाहिए जहाँ पर आप रहते हैं, उसका कोई बिल होना चाहिए आपके पास, उसके अलावा ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और इस तरह की चीज़ें। मतलब बेसिक सी रिक्वायरमेंट है। इसकी बहुत सारी वीडियोस अकाउंट कैसे बनाया जाता है, बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं, हमारी तरफ से भी अवेलेबल हैं, हमारे ब्रैकले एकेडमी के जो कोर्सेज़ हैं उसमें भी अवेलेबल हैं। तो वो वीडियो देख के बड़ी आसानी से समझ आ रहेगा कि मुझे ये रिक्वायरमेंट है और इस तरह अकाउंट ओपन होगा। देखें, इन्वेस्टमेंट का इस पर कोई लिमिट नहीं है, ना लो ना हाई। अब इसके अंदर 2 तरीके से काम होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हम अपना अकाउंट बनाएं और अपनी सेल उस पर शुरू कर दें, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक शॉप बनाई, अब मेरे पास बजट कम है तो मैं कम बजट से शुरू कर दूंगा। अब मेरे पास बजट है ही नहीं, मैं कहता हूँ मेरे बजट ही नहीं है, अब मैं क्या करूँ, तो फिर आपके पास आ जाता है कि आपने उस सर्विस को फ्रीलांस करना है। मतलब अपनी सर्विसेज को बेचना है। आपको अमेज़ॉन के ऊपर काम करना आता है, आप समझते हैं कि आप एक्सपर्ट हो चुके हैं और आप अपनी सर्विसेज बेच सकते हैं, तो फिर आप अपने क्लाइंट्स को ये सर्विसेज बेचेंगे। अब क्लाइंट वो होगा जिसके पास ऑलरेडी अमेज़ॉन का अकाउंट है, जिसके पास इन्वेस्टमेंट है, वो आपको हायर करेगा। अब आप उसके लिए अपनी सर्विसेज को सेल करेंगे। तो दोनों ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं, ठीक है। आप अपनी सर्विसेज को मतलब एज अ जॉब भी जा सकते हैं, जिसको हम वर्चुअल असिस्टेंसी कहते हैं, आप वो कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग जिसे हम कहते हैं। या दूसरी तरफ जो है हम लोग अपना अकाउंट बना सकते हैं। अब जब हम अपने अकाउंट की बात करते हैं, अब उसके अंदर जो है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने शॉप बनाई, अब मेरे पास जो लिमिट है, मैं कहता हूँ नहीं मेरे पास तो $100 की लिमिट है, मैं सिर्फ $100 की सेल मतलब कर सकता हूँ। तो मैं $100 की बाइंग करूँगा, प्रोडक्ट ख़रीदूँगा और $100 की चीज़ें बेचूँगा अपनी शॉप के ऊपर, ठीक है। अब मैंने बेचा तो मुझे $120 बैक आए अमेज़ॉन से विद प्रॉफिट। $100 मेरे थे और $20 मैंने प्रॉफिट कमाया। तो अगली दफ़ा मैं $120 को स्टार्ट करूँगा। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं इसको स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मतलब कहने का कि इसमें लोएस्ट लिमिट की कोई लिमिट नहीं कि लोएस्ट कितने से स्टार्ट किया, तो हायर की भी लिमिट नहीं है, ठीक है। अभी मैं कल एक देख रहा था, मतलब एक कंपनी से जो मेरी बात हुई, वो कंपनी जो है वो इज़राइल की थी, ठीक है। तो हमारी टीम की उनसे डिस्कस हो रही थी कुछ स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर। तो उन्होंने पिछले साल मतलब जो 2022 का जो था, उन्होंने $220 मिलियन बेचा, $220 मिलियन एक साल में, ठीक है। तो इट इज़ अ ह्यूज अमाउंट। मतलब हमारे पाकिस्तान में शायद इतना कोई बहुत बड़ी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी इतना एक्सपोर्ट ना कर रही हो जितना उन्होंने $220 मिलियन अमेज़ॉन के ऊपर बेचा है। तो इसलिए इस पर लिमिट नहीं है, आप जितना मर्जी सेल कर लें, बिल्कुल बेचा जा सकता है। यहाँ से लेदर जैकेट्स बहुत ज़्यादा बेची जाती हैं ऑलरेडी। यहाँ पर पाकिस्तान से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अमेज़ॉन पर सेल होती हैं, जिसमें लेदर जैकेट्स टॉप ऑफ द लाइन है। इसके अलावा हमारे यहाँ से ये बड़े जो हैंड क्राफ्टेड जो ये नाइफ़ होते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बिकते हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान में बनती हैं जिसकी डिमांड है ऑलरेडी,
बहुत सारे लोग हैं इसमें पाकिस्तान में ऐसे हैं जो अंडरगारमेंट्स बनवाते हैं और न्यूजीलैंड में बेचते हैं एटसे के ऊपर, ठीक है। मतलब इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं जिसको हम लोग पाकिस्तान में रहते हुए वो चीज़ें बनवा सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि अब एक आम बंदे के लिए लेदर जैकेट को बेचना इट्स ओके फाइन, लेकिन अगर आप लोग वहीं की आइटम सेल करें, फॉर एग्ज़ाम्पल अब जैसे कि जो वहाँ की कोई ब्रांड है जो ऑलरेडी बिक रहा है, आप उसी को ख़रीदें और उसी को बेचें। अब होगा क्या कि मेरे पास तो बजट भी कम है, अब मैं क्या करूँगा कि मैं वो वाली आइटम ख़रीदूँगा जो ऑलरेडी बिक रही थी। फॉर एग्ज़ाम्पल जी मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, जैसे नेस्ले का नीडो का डब्बा है, नीडो जो दूध का डब्बा है, तो मैंने देखा कि यार ये वाला ज़्यादा बिक रहा है तो मैं वही ख़रीद कर वही बेच दूँगा, ताकि मेरा जो पहला स्टेप है, जो पहला मेरा जो सेल करने का स्टेप है वो मेरा हो जाएगा और मुझे सेल भी जल्दी आ जाएगी। आफ्टर दैट फिर मैं एवेल्युएट करता जाऊँगा और डिफरेंट प्रोडक्ट्स को मैं करूँगा और बेचना शुरू कर दूँगा। मतलब कहने का ये है कि आप शुरू में, क्योंकि थोड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि थोड़ी इन्वेस्टमेंट से शुरू करें, मिनिमम से मिनिमम। किसी के पास $1000 का बजट है तो $100 से शुरू करें, ताकि उसको अपना टेस्ट करे फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये बिज़नेस मेरे लिए कंपैटिबल है कि नहीं है, मैं इसकी कंपैटिबिलिटी को समझ पा रहा हूँ कि नहीं समझ पा रहा। आफ्टर दैट उसमें तो लिमिट ही नहीं है। देखिए उसमें मार्केट करने का ऐसा चीज़ होता है कि वहाँ पर ऑलरेडी चीज़ें बिक रही हैं। मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिसकी जी डेली की फॉर एग्जांपल जी 50,000 यूनिट डेली का सेल हो रहा है, किसी का 100 यूनिट्स डेली का सेल हो रहा है, तो आपने अपना पोर्शन उसमें से लेना है, आपने उसको एडवर्टाइज़ भी नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर यही बात एक मेन चीज़ होती है कि हम एडवर्टाइज़ नहीं करते। जब एडवर्टाइज़ नहीं करते, अब एडवर्टाइज़ करने से क्या होता है कि आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, और आपको नहीं पता कि आपको कितनी कॉस्ट आएगी इसके एडवर्टाइजिंग की, ठीक है। तो आप उसके अंदर ऑलरेडी प्रोडक्ट बिक रही है, आपने अपने मार्जिन पे उसको बेचते जाना है। प्रोडक्ट हंटिंग ये होती है कि आप अमेज़ॉन के ऊपर इस वक्त 350 मिलियन प्लस आइटम्स बिक रही हैं, हमें उसमें से चूज़ करना है कि हमारे लिए बेस्ट सूटेबल प्रोडक्ट कौन सी है जो इस पर बेचनी है, किस में हमें मार्जिन अच्छा है, किस प्रोडक्ट के अंदर हमें सप्लायर मिल जाएगा। ये इसको कहते हैं प्रोडक्ट रिसर्च, कि उन 350 मिलियन में से हमने अपनी मर्ज़ी की 2, 3, 1, 4 प्रोडक्ट्स हमने फाइंड आउट करनी, इसे प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं। अच्छा, अमेज़ॉन के ऊपर सब कुछ बिक रहा है, सब कुछ बिक रहा है अमेज़ॉन के ऊपर, ग्रॉसरी से लेके अमेज़ॉन हेल्थ एंड हाउस होल्ड से लेके अमेज़ॉन के ऊपर ये हर चीज़ बिक रही है। 350 मिलियन आइटम्स में, उसमें से हाँ अब ये ज़रूर है कि कुछ आइटम ज़्यादा बिक रही हैं, कुछ कम बिक रही हैं, कुछ बिल्कुल नहीं बिक रही, ठीक है। लेकिन अब वो ब्रांड टू ब्रांड, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट जो है वो उसमें वेरी करता है, उस पर बिक सब कुछ रहा है। हमने भी वही चीज़ बेचनी जो ऑलरेडी बिक रही है। ये मेन पॉइंट ये है कि हमने वो चीज़ बेचनी है जो ऑलरेडी बिक रही है। हमने अपनी तरफ से ऐसी कोई चीज़ बेचने की कोशिश जब करेंगे तो फिर हमें ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारा एशियन माइंडसेट है, वो हम गोरे माइंडसेट को चीज़ बेचने वाले हैं। उसके लिए हम अगर अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ के जी ये चीज़ वो ख़रीदेंगे, उनको अच्छी लगेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसमें ये है जो 2-3 मेजर चीज़ें हैं जिसमें लोग मेजरली जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो लोग करते हैं, वो एक तो ये है कि गलत आइटम भेजना। ऑर्डर लिया था उन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल जेन्युइन माइक का, भेज दिया उन्होंने फेक माइक, ठीक है, वो कॉपी जिसे कहते हैं चाइनीज़ भेजने, वो भेज दिया, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। अब दूसरी बात यह कि वो जेन्युइन आइटम ना भेजी, उसने ऑर्डर किया था चेयर, आपने भिजवा दिया उसको गिलास, ठीक है, मतलब वो आपने आइटम ही गलत भिजवा दी कस्टमर को, जानबूझ के गलत भिजवा दी, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें, या आइटम भेजी ही ना, ऑर्डर आ रहे हैं, आपने लापरवाही की, आपने आइटम ही नहीं भेज रहे, तो अमेज़ॉन इन कंडीशंस में अकाउंट बंद करता है। ई कॉमर्स जो है ना, टोटल ई कॉमर्स जो है, ये अब आपकी ख्वाहिश नहीं रह जाएगा, ये नीड बन जाएगा सोसाइटी की। कुछ अरसे बाद हर बंदे की मजबूरी होगी इस बिज़नेस में आना, वो मजबूर होकर इस बिज़नेस में आएगा जो अभी नहीं आ रहा, क्योंकि फ्यूचर में सारे बिजनेसेस ऑनलाइन लिंक हो जाएंगे। ऑनलाइन सेलिंग, ऑनलाइन चीज़ों पे ऑनलाइन ब्रांड्स बिल्डअप होना शुरू हो जाएंगे, होना शुरू हो भी चुके हैं। तो अब जो न्यू भी जितना भी देर करेगा वो उसकी अपनी मर्ज़ी होगी। आप एक आम लोगों को क्या मशवरा देना चाहेंगे कि वो किस तरह से सीख के देखें? इसके लिए ब्रैकले एकेडमी पे आज ही जाएं, अभी जाके साइन अप करें, ठीक है। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा आप उसका लिंक डाल दें वीडियो में, ताकि लोग जो सीखना चाहें उस लिंक पे जाए और सीखना शुरू कर दें। उसके अलावा हमारा कराची में, लाहौर में, मुल्तान में हमारे कैंपसेस अवेलेबल हैं। आपको कोई मसला आता है आप फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएँ, आप आ जाएँ, आपको ट्रेनर हमारे हेल्प कर देंगे किसी मामले में भी, ठीक है। ताकि आप ज़रूरी नहीं कि हमारे आप स्टूडेंट होंगे तो हम आपकी हेल्प करेंगे, वैसे भी आपकी हेल्प कर देंगे। तो जो भी न्यू भी एक बिज़नेस शुरू करना चाहता है, इस बिज़नेस में आना चाहता है, तो मोर देन वेलकम, वो हमसे रब्ता कर सकता है, वी विल असिस्ट यू इंशाल्लाह। अच्छा,
इसमें जो इस फील्ड में जब हम आते हैं तो इसमें बहुत सारी जो आगे ग्रोथ के चांसेस हैं, बहुत सारे लोग बाहर जाना चाहते हैं। तो डिजिटल नोमैड वीज़ाज़ का नया कॉन्सेप्ट बहुत सारे कंट्रीज़ ने शुरू किया, इसमें पुर्तगाल ने शुरू किया है, यूएई ने शुरू कर दिया है। उसमें यह है कि जिन लोगों की अर्निंग डॉलर में है, फ्रीलांसिंग कर रहे थे, उससे पैसे कमा रहे हैं, तो उनको पास ये अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं कि वो इन कंट्रीज़ में शिफ्ट हो सकता है, मूव हो सकता है, वहाँ रह सकता है। वो कंट्रीज़ इसको वेलकम करते हैं जिनकी अर्निंग डॉलर्स में है या फ्रीलांसिंग से जिनकी अर्निंग आ रही है। तो आप अगर अपना अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहते हैं, ठीक है, अच्छा एक तो उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन जो है वो आपके पास ये फील्ड्स हैं कि आप इसमें आएँ, इस फॉरेन करेंसी में कमाएँ। उसके बाद आप लोकेशन बेशक पाकिस्तान से उठें, तुर्की में रहना शुरू कर दें। तुर्की आपको वीज़ा भी देगा, आपको वहाँ पे अच्छा एक लाइफस्टाइल में, पाकिस्तान में रहना चाहिए पाकिस्तान में रहें। तो एक लाइफस्टाइल इंप्रूव करने के लिए ये फील्ड बहुत अच्छी फील्ड है। उसमें ऑलरेडी कोर्सेज में सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये कि जिस बच्चे को लगे कि मैं ये सीख रहा हूँ लेकिन हाँ अब मुझे एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, तो फिर वो हमारे बूट कैंप्स ज्वाइन करता है। बूट कैंप्स क्या है कि वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स हैं, उसके अंदर टीचर लाइव उनको ट्रेनिंग दे रहा होता है, मतलब वो 2 माह का कोर्स है, कोई 1.5 माह का कोर्स है, उसके अंदर प्रैक्टिकली वो सीख रहा होता है। आफ्टर दैट फिर हमारा इनक्यूबेशन नेटवर्क ज्वाइन कर लेता है। इनक्यूबेशन नेटवर्क में क्या है कि ऑलरेडी लोग बैठे हुए काम कर रहे होते हैं, उसमें आता है और वहाँ पर वो अपना बिजनेस शुरू कर लेता है और टीचर उसको सुपरवाइज़ करता है। फॉर एग्जांपल उसको कोई मसला आ रहा है कि जी मुझे प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करनी है, मुझे समझ नहीं आ रही, तो प्रोडक्ट लिस्ट हमारा ट्रेनर उनको समझा देगा, तो वो बेसिक स्टेप्स उनको समझाना शुरू कर देगा। जब वहाँ पर वो कुछ टाइम गुजारेगा, आफ्टर दैट अगर वो एजेंसी बनाना चाहता है तो वो फिर हमारे इनक्यूबेशन नेटवर्क के अंदर एजेंसी बना लेगा, मतलब 1-2-3 लोगों को मिला के वो सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसी बना लेंगे और हमारे वो उसको यूज़ कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट स्टेप जो है ना वो बड़ा यूनिक है। उसमें ये होता है कि इससे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हमारे अपने वेयर हाउसेज हैं यूएसए के अंदर, उन वेयर हाउसेस को क्या किया, उनको वो यूज़ कर सकता है और टू शिप एनी प्रोडक्ट, कि वो प्रोडक्ट को शिप करना है, कोई वहाँ पर वेयर हाउसेस को चाहिए तो वो हमारा वेयर हाउस यूज़ कर लेगा, जिसके अंदर हमारे पास 5PL की सर्विसेज हैं, कुछ हमारे पास ब्रांड की एक्सक्लूसिविटी है कि ब्रांड हम ही सेल कर सकते हैं, फिर वो हम वॉल्यूम उनको शिफ्ट करते हैं कि ये प्रोडक्ट अब आप बेचो। हमारे पास कुछ एफिलिएटेड सप्लायर्स हैं जिनको वो ख़रीद सकता, जिनकी प्रोडक्ट्स वो ख़रीद सकता है। तो कहने का मकसद है कि हमारे पास स्क्रैच से लेके ग्रोथ तक हमारे पास तमाम ये जो जितने कंपोनेंट्स हैं वो हमारे इकोसिस्टम में अवेलेबल है। जी, मेरा नाम सज्जाद खान है और मैं ब्रैकले लर्निंग में इंगेजमेंट्स को हेड करता हूँ और कराची कैंपस को भी हेड करता हूँ। अब मैं आपको एक वॉलमार्ट का अकाउंट दिखाने लगा हूँ। ये वॉलमार्ट का एक नया अकाउंट है जो अभी कुछ ही दिन पहले हमारे पास आया। अब ये देखें, इसमें जो है ना ये करंट बैलेंस दिखा रहा है, ये हमारे 18 ऑर्डर्स जो हैं वो अनशिप्ड हैं, जो कि परसों से अब तक आए हमारे पास ना, कल से अब तक आए हमारे पास, ठीक है। और ये वो ऑर्डर्स हैं, ठीक है, जो सारे हमने अभी शिफ्ट करने हैं, ठीक है। ये इस तरह से ऑर्डर्स आते हैं। ये मैं आपको एक लाइव अकाउंट दिखा रहा हूँ इस वक्त ना वॉलमार्ट का, ये एक लाइव अकाउंट है वॉलमार्ट का, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे ऑर्डर्स आ रहे होते हैं हमारे पास। फिर उसके बाद फॉर एग्जांपल ये ऑर्डर है, जैसे एक मैं आपको जर्नल दिखा रहा हूँ। अब ये ऑर्डर जो है मैंने शिफ्ट करना है, ये देखें कस्टमर की डिटेल मुझे यहाँ सारी दिखा रहा होता है, ठीक है। ये मुझे बता रहा है कि भाई आपने इसको कब जो है इसको डिलीवर जो है मुझे 12 जून से पहले इसको डिलीवर करना है। और ये ऑर्डर देखें मेरे पास आया 21 तारीख को और शिप बाय डेट इसकी ये है। तो ये मैं आपको एक लाइव अकाउंट दिखा रहा हूँ और ये ऑर्डर मुझे आया 29.79 इसका जो है ना कॉस्ट है और इस पर टैक्स ये लगा हुआ है। तो ये इस तरह से ये लाइव अकाउंट मैं आपको वॉलमार्ट का इस वक्त एक दिखा रहा हूँ। ऑर्डर है क्या, किस चीज़ का ऑर्डर? ये ऑर्डर जो है ये बेसिकली एक पेट कैटेगरी की प्रोडक्ट है, ये इसका ऑर्डर है ना। और बाकी ये जो है ये इस तरह से आपका अकाउंट होता है सारा, ठीक है। अब अगर मैं आप इसकी परफॉर्मेंस की बात करूं तो ये देखें, मैं आपको परफॉर्मेंस का ओवरव्यू करवा देता हूं, ठीक है। ये लाइव अकाउंट मैं आपको दिखा रहा हूं। अब इसमें ये बता रहा है कि वैलिड ट्रैकिंग रेट, यानी मैंने ट्रैकिंग्स इनको सारी सही प्रोवाइड की हुई हैं, 100% है। ऑन टाइम डिलीवरी सब कुछ 100% है। मतलब ये अकाउंट हमारा बिल्कुल परफेक्ट है इस वक्त ना, और सब कुछ हमारा एक्यूरेट है, इसमें सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो इस तरह से ये अकाउंट्स होते हैं सारे। और कस्टमर का कोई मैसेज आता है तो वो आपको यहाँ पे शो होता है कि अगर किसी कस्टमर का कोई मैसेज आया है आपके पास, तो इस तरह से सारा अकाउंट जो है ना, ये अब मैंने आपको वॉलमार्ट का एक सेलर सेंट्रल दिखा दिया, इस तरह इसका सेलर सेंट्रल और अपफ्रंट होता है इसका। अब मैं आपको ना 2 अकाउंट्स और दिखाने लगा हूँ। ये अकाउंट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ तो ये हमारा थोड़ा एज्ड अकाउंट है, थोड़ा पुराना अकाउंट है ना। तो इसको हम तकरीबन कोई 3-4 महीने से चला रहे हैं और इसकी अकाउंट की एज जो है वो तकरीबन 1 साल पुराना अकाउंट है। अब ये देखें, इस पे जो आज अभी तक सेल आई है वो है $38 की ना, जो क्योंकि वहाँ पे अभी सुबह हुई है।
तो जैसे जैसे अभी यहाँ पे पाकिस्तान में रात होती जाएगी, वहाँ दिन होता जाएगा। ये देखें, इसके अभी जो ऑर्डर्स पेंडिंग हैं, मतलब ओपन अभी 150 ऑर्डर इस पे आए हुए हैं, ठीक है। और ये इसका बैलेंस है जो इसके अकाउंट में पड़ा है, इस बंदे के जिसका अकाउंट है, ठीक है। अब मैं आपको इसकी ना बिज़नेस रिपोर्ट्स दिखाता हूँ। अब ये देखें, जो लोग कहते हैं ना अमेज़ॉन पे सेल्स कितनी होती हैं, ये अकाउंट मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। ये देखें, $1,75,000 की इस पर सेल्स हुई हुई है। और ये जनवरी, ये देखें, इसको ज़रा क्लोज़ करें, 1 जनवरी से लेके और ये अभी जो 5 मई है, मतलब 24 मई जो है 5वां महीना, ये देखें, ये पिछले कोई 5 महीने के अंदर जो है ना, ये इस पे ये सेल्स आई हैं $1,75,715 की, ठीक है। और ये इसके टोटल ऑर्डर्स हैं जो इतने टाइम में ऑर्डर्स फुलफिल हुए हैं। अब मैं आपको एक और नया अकाउंट दिखाता हूँ जो कि अभी हमने 1 महीने पहले इस पर काम शुरू किया है, ठीक है। ये एक और अकाउंट है हमारा, ठीक है। अब इस पे जो है ना, ये इसका बैलेंस है, इस पे आज की कोई सेल नहीं है क्योंकि नया अकाउंट है, इसको हम एज कर रहे हैं, जिसको कहते हैं ना हम एजिंग करना, तो इसको हम एज कर रहे हैं, ठीक है। और इसकी मैं आपको बिजनेस रिपोर्ट दिखाऊं तो इस पे हम सेल्स थोड़ी स्लोली ग्रेजुअली कर रहे हैं। वीपीएस अटक गया। अच्छा, ये दूसरा अकाउंट है, ये नया अकाउंट है, ठीक है। इस पे ये बैलेंस है इस पे, ठीक है। और ये इस पे ऑर्डर्स थोड़े कम आ रहे हैं क्योंकि इस अकाउंट की अभी हम एजिंग कर रहे हैं ना, तो ये फ्रेश अकाउंट है, इसको तकरीबन 1.5-2 महीने से हम चला रहे हैं, तो इस पे हम अभी बहुत स्लो सेल्स कर रहे हैं, इसको स्लोली चला रहे हैं। अब इस पे जो अभी तक यूनिट्स ऑर्डर हुए हैं ये देखें, और इस पे अभी तक जो सेल्स आई हैं वो आई हैं $4,934 की। तो इस तरह से हम अकाउंट्स को लेके चल रहे होते हैं। ये आप दिखा दें, ये एक पुराना अकाउंट है, ठीक है, और ये एक नया अकाउंट है। तो ये डिफरेंस है, पुराने अकाउंट पे आप अच्छी सेल्स भी उठा लें, नए अकाउंट पे आपने थोड़ा अकाउंट को एज करना होता है, एजिंग करनी होती है उसकी, तो इस पे थोड़ी स्लो सेल्स चलती हैं। तो ये डिफरेंस है। तो ये आपको लाइव अकाउंट इसलिए दिखाएं कि ऑडियंस को आइडिया भी हो जाए कि ठीक है काम हो रहा है और इस तरह काम चल भी रहा है लाइव अकाउंट्स पे, और सेल्स भी आ रही हैं।